नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपने हवा देखी है? हवा होती तो है लेकिन दिखती नहीं। अभी ये देखिए, अभी ये जो कागज है वो हवा में हिल रहा है। इसका मतलब है हवा है और ये सब जानते हैं। उसी प्रकार भगवान भी होते हैं जिन्हें हम परमेश्वर परमात्मा ऐसा कहते हैं और जिन पे आश्रित यह संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह जीव सृष्टि है और हम इंसान भी उन्हीं से उत्पन्न है। भगवान परमात्मा है मतलब सुपर साउल, तो हम इंसान सामान्य आत्मा है मतलब एक साउल, नॉर्मल साउल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी अपनी आत्मा के बारे में। यदि आत्मा होती है तो आत्मा कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, इन सभी विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म मान्यता का सबसे पवित्र और महान ग्रंथ भगवत गीता है और इसी भगवत गीता में आत्मा के विषय में एक तथ्य बताया गया है। किंतु उस तथ्य को समझने के लिए हम सबसे पहले एक आसान उदाहरण समझ के लेंगे। दोस्तों, इस कागज के टुकड़े को आप देख लीजिए। ये एक पेपर का टुकड़ा है और इस पे जितनी भी आप जगह देख पा रहे हो, मतलब आपको नजरों से जितनी भी आप जगह आपको दिख रही है, उतनी जगह इस कागज के टुकड़े पे मौजूद है। अभी यदि इस कागज के टुकड़े को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, अभी करता हूं, एक मिनट। तो अभी इतनी जगह बची, मतलब दो समान भागों में विभाजित हो गया। अभी मैं फिर से इस कागज के टुकड़े को और दो भागों में विभाजित करता हूं और छोटा हो गया आकार। अभी और छोटा कर देता हूं और छोटा हो गया। अभी मैं इसको और छोटा करता हूं और आपको बताता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, कागज के टुकड़े को आधे आधे भागों में विभाजन करके मैं अभी इस टुकड़े तक पहुंचा हूं। मतलब मैंने अभी तक 10 बार उसको आधे आधे भाग में विभाजित कर दिया, उस बड़े कागज के टुकड़े को। अभी यदि मैं उस बड़े कागज के टुकड़े को 100 भागों में विभाजित करता तो शायद हमें इतना ही तिनका देखने को मिलता, मतलब ऐसे 100 तिनके हमें मिल जाते। अभी यह समझ ले कि इस तिनके को हम और 100 भागों में विभाजित करेंगे तो कितना छोटा आकार और कितनी छोटी जगह हमें मिल जाएगी। मतलब अभी फिलहाल देखो इसमें कितनी जगह है, बहुत छोटी जगह है। और यदि इसी तिनके को और 100 भागों में विभाजित कर दिया तो कितनी छोटी जगह हो जाएगी। यहां तक आप समझ गए? आशा करता हूं अभी जो मैंने आपको उदाहरण समझाया वो आप भली भांति समझ गए होंगे। तो अभी चलते हैं हमारे महत्वपूर्ण विषय की तरफ, मतलब आत्मा का आकार। दोस्तों, सामान्य रूप से हम ऐसा मानते हैं कि यदि मनुष्य के अंदर आत्मा है तो वो मनुष्य जीवित है और इसके लक्षण है मनुष्य के हलचल, दर्द और आनंद का अनुभव होना आदि। अभी भगवत गीता में एक श्लोक है, वो इस प्रकार है। श्लोक सुनिए। हालांकि वो संस्कृत में है लेकिन मैं आपको उसका मतलब अच्छे से सरल भाषा में समझाऊंगा। तो आपको बताता हूँ। बालाग्र सत भाग्यस्य सतधा कल्पितस्य स्वभागो जीवा विजनेयः सा कांतत्याया कल्पते। अभी इस श्लोक का अर्थ समझ के लेते हैं, लेकिन पहले मैंने जो उदाहरण आपको बताया, यदि वो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा तो ये समझने में आपको उतनी कठिनाई महसूस नहीं होगी। दोस्तों, यदि हम मनुष्य का एक बाल ले और उस बाल के अग्र भाग कर, मतलब ऊपरी भाग कर जो जगह होगी वो कितनी छोटी होगी। अभी इसे समझने के लिए समझो, ये जो सेल है, ये सेल मनुष्य का बाल है और उसका अग्रभाग मतलब ये अग्रभाग हुआ। इस अग्रभाग के ऊपर कितनी जगह होगी? बहुत थोड़ी जगह है, मतलब इतनी छोटी जगह होगी बाल के ऊपर। और उस छोटी जगह को यदि हम 100 भागों में विभाजित कर देंगे तो कितने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, आप अनुमान लगा लीजिए। बहुत छोटे, मतलब हालांकि हम मनुष्य का वो
बाल का एक सिंगल अग्रभाग नहीं देख पाएंगे, मतलब अच्छे से नहीं देख सकते। तो जब छोटे टुकड़े हो जाएंगे, 100 छोटे टुकड़े 100 भागों में विभाजित हो जाएंगे, तब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे कि कितने छोटे हो सकते हैं वो टुकड़े। अभी समझ लो कि हमने मनुष्य के बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित कर दिया। अभी उसमें से एक भाग हमने ले लिया और उस एक भाग को फिर से 100 भागों में विभाजित कर दिया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, कितनी छोटी जगह उपलब्ध हो जाएगी, बहुत छोटी। और उस छोटी जगह को देखने के लिए हमें शायद माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े। कहने का मतलब मनुष्य के बाल के अग्रभाग को हमें 100 भागों में विभाजित करना है और 100 भागों में विभाजन होने के बाद उस विभाजित भागों में से एक भाग लेना है और उस एक भाग को फिर से 100 भागों में विभाजित करना है। मतलब 2 बार विभाजन हो गया। तो अभी जो दूसरी बार जो विभाजन होगा और जो आकार हमें मिलेगा, वो आकार और आत्मा का आकार समान होता है। मतलब वही आकार की होती है हमारी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा होती है हमारी। रुकिए, जाना मत, अभी और एक रोचक तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए छोटा सा वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वह आत्मा ही होती है जो हमारे शरीर में जान बनाए रखती है। और हम ऐसा कहते हैं कि जब तक आत्मा हमारे शरीर में वास करती है, हम मनुष्य को जीवित मानते हैं। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है, तब हम ऐसा कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु हो गई। अभी हम यह समझ के लेंगे कि इतनी छोटी आत्मा भला शरीर को कैसे चलाती है। तो इसको समझने के लिए भगवत गीता में एक श्लोक बताया गया है, उसको समझेंगे। अभी वह श्लोक देखते हैं। केशाग्र सत भागस्य सतमा सद्रासतमाकाः जीवाः सूक्ष्म स्वरूपो यम संख्यातीतो ही सित कनः। दोस्तों, अभी हम श्लोक का वर्णन आसान भाषा में समझेंगे। विज्ञान में आपने अणु, रेणु, इन बातों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। अणु रेणु मतलब अंग्रेजी भाषा में उसे कहते हैं एटम। जैसे कि पहले हमने देखा, हमारी आत्मा वास्तविकता में अणु रेणु जितनी छोटी होती है। और श्लोक के अनुसार आत्मा कई सारे ऐसे आध्यात्मिक अणुओं से बनी होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि आत्मा अमर होती है, उसे ना मारा जा सकता है, ना ही काटा जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और हर एक आत्मा की अपनी एक खुद की स्वयं ऊर्जा होती है, जिसे हम एक सूक्ष्म चिंगारी जैसे कह सकते हैं। और यह सूक्ष्म ऊर्जा हमारे शरीर को जिंदा रखती है। भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में वास करती है और उसी की वजह से हमारे हृदय को चालना मिलती है और वह हमारे शरीर के सभी भागों को पर्याप्त मात्रा में रक्त तथा ऑक्सीजन पहुंचाता रहता है और जिससे हमारा शरीर सामान्य रूप से काम करते रहता है। अभी मेडिकल साइंस मतलब विज्ञान की नज़रों से देखें तो जब तक हृदय चलता है तब तक मनुष्य या अन्य प्राणी जिंदा है, ऐसा हम मानते हैं। अभी इस विज्ञान के तर्क सिद्धांत को क्या आपने कभी किसी दूसरे नजरिए से देखा है कि कैसे हृदय को शक्ति मिलती है कि वो काम करे? बहुत ही सरल तथ्य है। भगवत गीता के अनुसार हृदय को आवश्यक शक्ति और ऊर्जा आत्मा ही प्रदान करती है, जो वास्तविकता में बहुत ही छोटी और सूक्ष्म होती है। अभी वीडियो के अंत में और एक बात मैं बताना चाहूँगा। जैसे हमारे शरीर को शुद्धि के लिए स्नान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा की शुद्धि के लिए आत्मा को भी स्नान की आवश्यकता होती है। अभी आत्मा का स्नान कैसे किया जाए? तो दोस्तों, आत्मा की शुद्धि मतलब भगवान की मनोभाव से भक्ति करना। अपने इष्ट भगवान का हमेशा ध्यान करें, उनका नाम स्मरण करें। यदि यह वीडियो देखने वाले यदि आप मुस्लिम हैं तो आपके अल्लाह का ध्यान करें। यदि आप क्रिश्चियन हैं तो जीसस क्राइस्ट की प्रेयर करें। और यदि आप हिंदू हैं तो परम भगवान परम परमात्मा श्री हरि विष्णु जी की आप भक्ति करें, या आपका जो भी कोई इष्ट देव हो उनकी भक्ति करें। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि आप इसी भगवान की भक्ति करें, लेकिन भगवान की भक्ति होना आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।
ऐसी ही रोचक तथ्य की वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।